Dear students, good morning to all of you. So we will continue our lesson Bholi. Have you seen her? कहते हैं कि क्या आपने उसे देखा है? Said Bimsar to friend next to him. यानी कि बिमसर के साथ उसके खड़े एक मित्र ने कहा शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। कहते हैं कि उसके चेहरे पर जो है चेचक के दाग हैं। सो वट यू आर नॉट यंग आइदर। कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुम भी तो कोई जवान नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर। कहता है कि हो सकता है अगर मैं उससे शादी करूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। कहता है कि अगर मैं उससे शादी करूँगा तो हो सकता है उसके पिताजी मुझे 5,000 रुपये देंगे। रामलाल वेंट। रामलाल वहाँ से गया एंड प्लेस्ड हर टर्बन हिज ऑनर एट बिम्सर्स फिट। और उसने अपनी पगड़ी उतारी और बिम्सर के चरणों में, बिम्सर के पैरों में उसको रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट सो मी सो। वो कहते हैं कि आप मुझे अपमानित मत करो। टेक 2,000 रुपीज़। कहते हैं कि 2,000 रुपये ले लो, पर मेरी जो है इज्जत मत उछालो। नो 5,000। कहता है कि नहीं, 5,000 रुपये। और वी गो बैक। कहता है कि नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, या तो हमें 5,000 रुपये दे दो या फिर हम वापस चले जाएंगे। कीप यूर डॉटर। और अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। बी अ लिटल कंसिडरेट प्लीज़। और फिर वो कहता है कि कृपया थोड़ा सा ख्याल करो। इफ़ यू गो बैक। यदि तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। मैं अपने गांव में अपना जो चेहरा है, अपना फेस किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विद 5,000। वो कहता है कि तो 5,000 रुपये निकालो। टीयर स्टीयरिंग डाउन हिज फेस। और अब उसके चेहरे पर जो है आंसू बहने लग जाते हैं। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। अब रामलाल जो है अपनी तिजोरी की तरफ जाता है और उसको जो उसके पास नोट थे उनको गिनने लग जाता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड रूम्स फिट। और उसने जो है दूल्हे की के पैरों पे जो है एक गड्डी जो है पैसों की रख दी। वन ब्राइड्स ऑन ब्राइड on Bimbisar's greedy face appeared a triumphant smile। और अब बिम्बिसार के लालची चेहरे पर जो है एक विजय की, जैसे ट्रियम्फ की मतलब कि विजय की एक मुस्कान आई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। और अब उसने जुआ खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। और उसने जो है अब कहा मुझे माला दो। और मतलब कि एक ऊंचे स्वर में उसने ये बोला कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और एक बार फिर दुल्हे के चेहरे से घूंघट जो है पीछे की तरफ खिसकाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। पर इस बार उसकी आंखें जो है झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप। और वह जो है ऊपर की तरफ देख रहा था। लुकिंग स्ट्रेट एट द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट। और मतलब कि वो ऊपर देख रहा था, सीधे देख रहा था अपने होने वाले पति की तरफ सीधा। और उसकी आंखों में न गुस्सा था और न ही नफरत थी, केवल जो है एक तिरस्कार की भावना उसको दिख रही थी। वह ऊपर अब जो है भोली ने ऊपर की तरफ देखा तो उसको जो है मतलब कि अपने जो पति था, होने वाला पति था, उसकी आंखों में न तो गुस्सा दिखा और न ही नफरत। उसके मतलब कि मन में, उसकी आंखों में सिर्फ एक शून्य भाव था, यानी कि तिरस्कार की भावना उसको दिखाई दी। बिम्बिसार रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। और बिम्बिसार ने दूल्हे के गले में पहनने के लिए जो है हार ऊपर उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो। परंतु इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। तो भोली का हाथ बिजली की चमक की तरह जो है बाहर निकला और माला आग में उसने जो है फेंक दी। उसने माला को आग में फेंक दिया। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द इविल। वह जो है वहाँ से खड़ी हो जाती है और उसने जो है घूंघट खींचकर जो है अपने घूंघट को हटा देती है।
पिताजी, वो कहती है कि पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, और उसने एक साफ और ऊंची आवाज में कहा, एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइट स्टैमर। और अब जो है उसके जो माता पिता थे, भाई बहन थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, उसे इस प्रकार बिना जरा सा भी हकलाए बोलता हुआ देखकर जो है सारे जो है सरप्राइज हो जाते हैं। पिताजी, टेक बैक योर मनी, वो कहती है कि पिताजी अपनी जो पैसे हैं उनको वापस उठाइए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, कहती है कि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी, आप अपने पैसे यहाँ से उठा लीजिए, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज अंडरस्ट्रक, और अब जो है रामलाल जो है मतलब कि स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। ही गेस्ट बिगन टू विस्पर, और अब जो है वो अब जो गेस्ट आए हुए थे वहाँ पे वो मतलब कि आपस में फुसफुसाने लगे, बातें करने लगे। शी शैमलेस, वो कहती है कि कितनी जो है मतलब कि शेमलेस बात है ये, सो अगली एंड सो सेमलेस, कहती है कि कितनी मतलब कि बेइज्जती वाली और कितनी अटपटी सी अजीब सी बात है। भोली आर यू क्रेजी, वो कहती है कि भोली के तुम पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा कि भोली तुम पागल हो गई हो। यू वेंट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम्हें अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो तुम। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, वो कहती है कि हमारी जो इज्जत है उसका थोड़ा सा तो ख्याल करो। अब वो उसके पिताजी उसको समझा रहे हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, तो तुम्हें जो है हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है जो तुम शादी करने से मना कर रही हो। तो रामलाल जो है भोली के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वट आ फॉर द सेक ऑफ आवर इज्जत, भोली सेड, अब भोली ने कहा कि आपकी इज्जत की खातिर ही आई एम विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, कहती है कि मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से जो है शादी के लिए तैयार हुई थी, सिर्फ वो आपकी इज्जत की वजह से ही ऐसा हो पाया था। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेप्टेबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, वो कहती है कि मैं जो है इस प्रकार के नीच लालची और घृणित डरपोक व्यक्ति के साथ जो है शादी नहीं करूँगी, उसको मैं अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ठीक है, तो वो अब जो है शादी से बिल्कुल ही मना कर देती है। वट आ शेमलेस गर्ल, वो कहती है कि कितनी बेशर्म लड़की है ये तो। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, और हम इसको जो है एक गूंगी गाय की तरह समझते थे, पर ये तो बहुत ही बदतमीज लड़की है, इसको तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। इस तरह की बातें जो है सारे करने लग जाते हैं। भोली टर्न वॉयलेंट ऑन द ओल्ड वुमेन, अब भोली जो है मतलब कि एक क्रोधपूर्वक जो है एक बूढ़ी औरत वहाँ पे थी उसकी तरफ घूरती है। यस आंटी, हाँ चाची जी, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, वो कहती है कि मतलब कि आप सब यही सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ। ठीक है, जिसको जहाँ मर्जी आप जो है कि कहीं भी आप ले जाके छोड़ सकते हो, आप सभी यही सोचते थे। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, कहती है कि इसलिए तुमने मुझे इस जो है हृदयहीन व्यक्ति के हवाले तुम जो मुझे करना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर, वो कहती है कि परंतु अब मैं यह गूंगी गाय जो है हकलाने वाली बेवकूफ़ जो है बोलने लगी है। अब ना तो मैं गूंगी हूँ और ना ही हकलाने वाली बेवकूफ़ हूँ, मैं जो अब बोलने लगी हूँ। क्या आप मुझसे और भी कुछ सुनना चाहती हैं। बिम्बिसार नाथ द ग्रोसर, और जो वो पंसारी था मतलब कि बिम्बिसार दास, अब वो क्या करता है, स्टार्टेड टू बैक विद दिस पार्टी, अब इस पार्टी से जो है अपने सभी मित्रों वगैरह को लेके जो है जाने की बात करता है। द कॉन्फियस बैंड्समैन
थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सिरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। और अब जो है उलझन में पड़े हुए बाजे वाले मतलब कि उलझ जाते हैं। अब वो भी उत्सव की मतलब कि एक तरह से इस सारे ओकेज़न की ये समाप्ति थी। अब जो है वो विदाई के गीत जो है बजाने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो बैंड बाजे वाले हैं वो भी क्या करते हैं, विदाई के गीत गाने लग जाते हैं, यानी कि बाजे में वो बजाने लग जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। अब रामलाल जो है धरती पर जो है खड़ा रह जाता है, जैसे एक तरह से जड़वत। ठीक है, जड़ मतलब कि एक तरह से वहीं पे खड़ा रहता है, ना वो हिलता है ना डुलता है। एवरीवन वाज गोन, और सब जो है वहाँ से जाने लग जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली। अब रामलाल जो है भोली की तरफ टर्न करता है, देखता है एंड सैड, और कहता है बट वट अबाउट यू, नो वन विल नेवर मैरी यू नाउ। कहते कि अब तुमसे कोई भी शादी कभी भी शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू। कहते कि मतलब कि तुमने ऐसा काम किया है, अब कोई भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी नहीं होगा, अब हम क्या करें। तो रामलाल जो है इस बात को लेकर